देखो अंग्रेजी लैंग्वेज देखो हिंदी से भी बहुत आसान होता है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करते हो, तुम कहते हो सर जी अंग्रेजी हम पढ़ नहीं पाते हैं, अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, बोलते हो ना सर जी अंग्रेजी पढ़ने में हमको समस्या आती है। तो अंग्रेजी पढ़ने में समस्या कैसे आती है, जब तक उसका हम मतलब नहीं समझते हैं। अब जैसे मान लो कि अल्फाबेटिकल है, ए है, बी है, सी है, ए से क्या होता है अ, ए से क्या हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा स। इसी तरह से जो भी हमारा अल्फाबेटिकल जेड तक होता है, उसका जब तक हम हिंदी में अर्थ नहीं समझेंगे तब तक हम उसका अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो उसी के लिए जो है कि ये अल्फाबेटिकल का इसका मतलब तुम लोग को याद कराया जाता है कि इसका पहले मतलब समझ लो, ठीक है। इसके बाद आता है वावेल। क्या आता है वावेल, क्या होता है स्वर। क्या होता है स्वर, क्या होते हैं ए डबल ए होता है ना, आई डबल ई ऐसे करके होता है। जैसे आ की मात्रा होती है, छोटी की मात्रा होती है, ठीक है, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऐसे करके होता है ना। तो जब तक ये कॉन्सोनेंट, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं वावेल्स बोलते हैं। वावेल्स में स्वर होता है और कॉन्सोनेंट माने व्यंजन होता है। जब तक इसको नहीं समझोगे तब तक इस चीज को नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो जैसे मान लो कि आप पढ़ना है, इसको क्या पढ़ेंगे, बी ओ एम बी लिखा हुआ है ना, तो बी से क्या होता है ब, समझ गया ना। जब जानते हैं तभी तो, जब हम जानते हैं कि बी से ब होता है तो हम इसको क्या बोलेंगे ब। ओ से क्या होता है, ओ की मात्रा होती है, ओ की मात्रा। जब हम यहाँ वावेल में पढ़ने लगेंगे तो हमको पता चलेगा जब ओ आएगा तो ओ से क्या होता है, ओ की मात्रा हो जाती है। कहीं भी किसी भी वर्ड में यदि वर्ड के बीच में ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये बीच में आता है तो इसका मात्रा हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग किसमें करेंगे, मात्राओं में इसका प्रयोग करेंगे। और यदि शब्द के पहले आ जाएगा, यदि शब्द के पहले अगर आता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम क्या लिख दिए, आउल लिखते हैं ना, आउल की स्पेलिंग क्या होता है ओ डब्ल्यू एल होता है ना। तो जब आउल होता है तो इसमें देखो ओ आ गया है, तो जब ओ आ गया है तो इसका प्रयोग हम क्या करेंगे, ओ सीधा लिखेंगे। क्या करेंगे, ओ लिखेंगे। अगर यही ओ चीज यदि बीच में रहेगा तो वो उसकी मात्रा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इतना चीज याद रखना है कि जब किसी शब्द के पहले हमारा ये जो वावेल आ जाए वो उसका सीधा जो मतलब होता है, मीन्स होता है, उसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। यही चीज को ध्यान से देखना है कि हम जब वो अंग्रेजी शब्द को पढ़ते हैं तो हमको इसमें ये चीज याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा वावेल्स होता है, यदि वर्ड के प्रारंभ में आ जाए, चालू में आ जाए, शुरू में आ जाए, तो उसका हम उसका मतलब रखते हैं। और यही वावेल शब्द यदि बीच में आ जाए तो सीधे हम उसकी क्या करते हैं, मात्रा का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब इसका यदि हम मतलब समझ देखेंगे उधर, तो इसका हम क्या लिखेंगे, जैसे बी से क्या हो गया ब, बी से क्या हो गया ब। अब उसके बाद यहाँ ओ है, ओ से क्या लिख देंगे, ओ की मात्रा क्या हो गया वो, आई एम से क्या हो गया म, अब बी से ब। ये क्या पढ़ेंगे बोम्ब। क्या पढ़ेंगे, लिखा हुआ है ना बोम्ब, लेकिन हम यूज अक्सर भाषा में क्या बोलते हैं, बम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बम, इसको हम क्या बोलते हैं बम बोलते हैं। अंग्रेजी एक ऐसा वर्ड है जिसको आसान भाषा में हम बोलते हैं, और जब वही चीज अंग्रेजी में अगर शुद्ध अगर हम अंग्रेजी बोलना लगेंगे तो इसको क्या बोलेंगे बम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लेकिन हम अपने भाषा में इसका प्रयोग क्या करेंगे बम। और जब इसका हम बम का प्रयोग यहाँ पे करते हैं तो इसमें हमारा क्या हो जाता है, बी साइलेंट हो जाता है। बी क्या हो जाता है साइलेंट। साइलेंट का मतलब क्या समझेंगे,
साइलेंट का मतलब शांत होता है, यानी यहाँ इसका मतलब आप समझेंगे कि लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है, यानी इसको हमको बोलना नहीं है। प्रोनाउंसिएशन जब इसका उच्चारण हम करेंगे तो उच्चारण में हम इस बी का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। बोल करके देख लो, BOMB है ना इसका स्पेलिंग, लेकिन जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो क्या बोलते हैं? बम। क्या बोलते हैं? बम। बम बोलते हैं ना। लेकिन यदि इसकी शुद्ध यदि अगर हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? बम। तो हम पहला वर्ड में समझें कि बम में जो हमारा ये बी है क्या हो रहा है? साइलेंट हो जा रहा है, यानी लुप्त हो जा रहा है। उसको बोलना नहीं है प्रोनाउंसिएशन में। जब उसका उच्चारण करते हैं तो उसमें हमारा बी क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है ना। अब इसी तरह से दूसरा देखो, ये क्या लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे? डी से क्या होता है? ई से ए की मात्रा, यस से स, आई से ई की मात्रा, जी से ग, आयन से। इसका यदि हम शुद्ध अगर प्रोनाउंसिएशन करें, उच्चारण करें तो क्या हो जाएगा? डेसिग्न। क्या हो जाएगा? लेकिन उसका उच्चारण हम क्या बोलते हैं? हम अपने भाषा में जानते हैं, इसको हम बोलते हैं डिजाइन। क्या बोलते हैं? डिजाइन। क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे डिजाइन में तो कोई यस और से यहाँ पे यस आई जुड़ गया है, तो यहाँ पे हमारा ज हो गया है। क्या हो गया है? ज हो गया है। और डी के साथ ई आया है तो यहाँ ई की मात्रा हो गया है। और जी इसमें क्या हो गया है? साइलेंट हो गया है। जी क्या हो गया है? साइलेंट हो गया है। अब इसको पढ़ते हैं इसमें डिजाइन में? नहीं ना पढ़ते हैं। अब यहाँ जी हमारा क्या हो गया? साइलेंट हो गया। तो कुछ ऐसे लेटर होते हैं जिसमें हमारा क्या होता है? साइलेंट हो जाता है। याद रख लेना, ऐसे ही आता है। इसके बाद देखो ये आ गया, क्या बोलेंगे इसकी स्पेलिंग क्या है? के से क्या हो गया? क, एन से डबल ई से कनी। क्या हो गया? कनी पढ़ेंगे ना। इसका शुद्ध उच्चारण क्या हो गया? कनी। लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं? नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें हमारा के क्या हो गया? साइलेंट हो गया। इसमें हमारा के क्या हो गया? साइलेंट हो गया। होता है ना। अब इसमें नी बोलो, देखो यहाँ पे एक नाइफ आ गया। इसको अगर हम बोलते हैं तो क्या बोलेंगे? के से क, एन से न, आई से ई की मतलब नी, आई एफ से फ, कनिफ। क्या बोलते हैं? इसको अगर शुद्ध उच्चारण करें तो कनिफ बोलते हैं, बोला जाएगा। लेकिन हम क्या बोलते हैं इसको? नाइफ। क्या बोलते हैं? नाइफ बोलते हैं। नाइफ मीन्स क्या होता है? चाकू होता है। नाइफ मीन्स चाकू। अगर हम इसको नाइफ अगर बोले तो तुम समझ जाओगे कि हाँ सर जी इसका प्रयोग इसका किसमें बोल रहे हैं? चाकू के लिए बोल रहे हैं, नाइफ माने। लेकिन अगर इसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी तो सस्पिशन में पड़ जाओगे। किसमें पड़ जाओगे? सस्पिशन में कि भाई नाइफ, सर जी नाइफ बोल रहे हैं तो NIFE होता है। कहोगे, अपने मन में लगाओगे कि NIFE होता है, लेकिन इसका नाइफ में समझ जाओगे हमको ये इसकी स्पेलिंग लिखनी होती है, KNIEF होता है। नाइफ मीन्स क्या हो गया? चाकू। तो इस नाइफ में हमारा क्या हो गया? एक साइलेंट हो गया। क्या हो गया? साइलेंट हो गया। समझा गया ना। इसके बाद फिर अब देखो, अब डब्ल्यू में राइट है। क्या है? हम बोलते हैं इसको क्या? राइट। क्या बोलते हैं? लेकिन इसका लिखा हुआ उच्चारण क्या हो जाएगा? डब्ल्यू से व, आर से र, आई से ई की मतलब री, और टी से रिटेन। क्या बोलो लिखा जाएगा? है ना। लेकिन हम इसको क्या पढ़ते हैं? राइट। क्या बोलते हैं? राइट माने लिखना। राइट माने लिखना होता है ना। लेकिन अब इसमें कौन सा लेटर साइलेंट है? डब्ल्यू। इसमें क्या है? डब्ल्यू हमारा क्या है? साइलेंट है। तो कुछ ऐसे हमारे वर्ड्स में कुछ लेटर मिलेंगे जिसमें हमारा कुछ न कुछ वर्ड क्या है? साइलेंट है। कुछ न कुछ वर्ड साइलेंट है। ध्यान रखो, ऐसा ही जो शब्द आता है, कुछ ऐसे वर्ड लेटर आते हैं जो शब्दों में क्या होते हैं? रहता तो है। अंग्रेजी के लेटर में वो लेटर आता है, लेकिन वो क्या होता है? पढ़ा नहीं जाता है, बोला नहीं जाता है। क्यों नहीं बोला जाता है? क्योंकि वो साइलेंट है। हमको बोलने में समस्या। जैसे अंग्रेज के लोग आते हैं तो वो अपने भाषा में बोलते हैं,
ठीक है, उनकी भाषाओं को जल्दी समझ नहीं पाओगे। ठीक है, अगर बोलना है कि वेयर डू यू गो, ठीक है, हु आर यू, तो जब वो अगर हु आर यू अगर बोले तो डायरेक्ट दूसरे भाषा में हु आर यू, तो को ये कैसे बोलते हैं, नहीं समझ पाओगे। लेकिन वो भाषा शुद्ध प्रयोग करते हैं, ये वाली भाषा का वो प्रोनाउंसिएशन का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ये वाला जैसे राइट हम बोलते हैं तो राइट को हो सकता है रिटे बोल दें, हम लोग राइट बोलते हैं तो बोले हो सकता है कनेक्ट बोल दें, और नी हम लोग बोलते हैं हो सकता है क्री बोल दें। तो वो शुद्ध प्रोनाउंसिएशन का प्रयोग करते हैं। और हम लोगों के इंडिया में क्या होता है, थोड़ा सा उसको आसान भाषा में किया जाता है। किस भाषा में किया जाता है, आसान भाषा में किया जाता है। लेकिन जब भी हम उसका प्रयोग करेंगे अगर वर्ड का अंग्रेजी में, तो शुद्ध हम वही वर्ड लेटर का प्रयोग करेंगे जो इसमें हमारा होता है। ठीक है, जो हमारा इसमें होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो इस यहाँ पर भी एक वर्ड है। ठीक है, क्या है इसका यदि हम इसका प्रयोग करेंगे, देख लो इसमें भी, उसको मिटा देते हैं। अब इसका हम प्रयोग करेंगे तो क्या है, इसका है एल से क्या होता है, आई से छोटी की मात्रा, आयस से, टी से, ई से, आयन से, इसको हम क्या पढ़ेंगे, लिस्टेन। क्या पढ़ेंगे, लिस्टेन। देखो अंग्रेजी की शुद्ध भाषा उसमें क्या लिखा हुआ है, लिस्टेन लिखा हुआ है। क्या लिखा है, लिस्टेन लिखा हुआ है ना। हम इसको सीधे क्या पढ़ेंगे, यल से ल, आई से ई की मात्रा ली, यस से स, टी से ट, ई से ए की मात्रा, यन से न, हो गया ना, लिस्टेन। क्या पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको अपने भाषा में क्या बोलते हैं, लिसेन। क्या बोलते हैं, यदि हम लिसेन का प्रयोग करेंगे तो सोचोगे कि सर जी तो लिसेन कर रहे हैं ना, तो यल से ल, आई से एक ली, यस से स, ए से एक मंत्रा, एन से न, लिसेन ऐसे कर दोगे, होता है ना। लेकिन लिसेन ऐसे जब हम बोले कि लिसेन लिखना है तो यहाँ देखो क्या इसमें वर्ड लेटर साइलेंट है, टी इसमें वर्ड लेटर क्या है, हम इसको बोले हैं नहीं, इसमें हम बोले हैं टी नहीं बोले हैं। दिमाग में तुम्हारे घूम रहा होगा सर जी क्या बोले हैं, तो लिसन जब बोले तो तुम यल आई एस ई एन लिख दोगे। ठीक है, लेकिन उसका शुद्ध लेटर जो लिखेंगे उसमें ये टी का यूज करेंगे, उसमें टी का प्रयोग करेंगे, टी का प्रयोग करेंगे उसमें। जब अंग्रेजी का वर्ड जब राइट करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टी का प्रयोग करेंगे। हाँ, जैसे ओ भी है, ऑफ्टन लिखा हुआ है, OFTEN है। ठीक है, बहुत अच्छा एक लेटर बताया हो, वर्ड बताया हो कि सर जी ऑफ्टन भी लिखा जाता है, तो ऑफ्टन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑफ्टन। अब देखो यहाँ पे हमने तुमको बताया ना कि यदि किसी वर्ड में पहला लेटर AEIOU इन वॉवेल्स में का अगर यूज हम पहले करते हैं तो इसका शुद्ध जो मतलब होता है, जो अर्थ होता है, जो उसको प्रोनाउंसिएशन होता है, उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, उसका हम यूज क्या करते हैं, लिख लेते हैं। जैसे ओ है तो ओ का हमने प्रयोग कर दिया, आ हम बोल दिए, लेकिन अब इसका शुद्ध अगर प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिखे है ना ऑफ्टन, ठीक है। लेकिन हम अपने भाषा में प्रयोग हुए तो इसका भाषा में क्या प्रयोग करते हैं, ऑफन। क्या प्रयोग करते हैं, यदि हम ऑफन का यूज प्रोनाउंसिएशन करें, उच्चारण यदि हम बोले तो तुम समझ जाओ कि ऑफन जब सर जी बोले तो ऑफन का स्पेलिंग ये होता है, उसमें हम OFTEN का हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम ऑफ्टन बोले तो समझ जाओगे किसमें इसका प्रयोग है। लेकिन हम ऑफन बोलते हैं, अधिकतर जहां भी यूज होता है ऑफन का यूज होता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जो लिसन है, लिसन का मतलब क्या होता है, सुनना। लिसन का मतलब क्या होता है, सुनना। अब हम लिसन का जहां भी प्रयोग करेंगे तो समझ जाओ कि सुनने से यहाँ मतलब है, जब भी सेंटेंस का प्रयोग होगा उस सेंटेंस में यदि लिसन शब्द आ गया तो समझो कि वहां का उसमें सुनने का अर्थ वहां का प्रयोग होगा। तो
तो हम यहाँ पे जो शुद्ध हम बोल दें कि लिस्टेन लिखो तो लिस्टेन में समझ जाओगे कि ये है, लेकिन हम यदि बोल दें लिसेन तो लिसेन में दिमाग क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? देखो अंग्रेजी जो लैंग्वेज होता है, अंग्रेजी लैंग्वेज कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, हिंदी लैंग्वेज से बहुत इजी होता है। लेकिन ये पहाड़ क्यों बन जाता है? इसको अंग्रेजी लैंग्वेज को पहाड़ क्यों बना लेते हैं बच्चे? उसका कारण है कि उसका जो मीनिंग है, जो इसकी स्पेलिंग है, जो लेटर्स है, उसका प्रयोग सही से नहीं कर पाते हैं, अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो है कि क्या होता है, उनको पढ़ने में कंफ्यूजन होता है, किसका प्रयोग क्या होगा। ठीक है, अगर हम कोई वर्ड अगर लिख दें तो पढ़ने में समझ जाए। जैसे मान लो ये क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ये सबसे अंत में W है ना, W से क्या हो जाएगा, वह, R से O से O के मंतरा, M से आधा न, G से क्या हो गया, वरोंग। क्या पढ़ेंगे? अब इसका अगर हम शुद्ध प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ओरोंग। लेकिन अपने भाषा में, जैसे यूज वाले भाषा में हम क्या पढ़ते हैं, इसको रंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रंग का मतलब क्या होता है, गलत। रंग का मतलब क्या होता है, गलत होता है। अब देख लो, इसके प्रोनाउंसिएशन में और इसके प्रोनाउंसिएशन में जमीन आसमान का अंतर है ना? इसके प्रयोग में और इसके प्रयोग में क्या है, जमीन आसमान का अंतर है। मान लो यहाँ पे वरोंग हमने पढ़ दिया और लिखा है क्या यहाँ पे, रंग। क्या लिखा है, रंग लिखा है ना? इसके और रंग की स्पेलिंग देखो ये होती है। अब वरोंग वही चीज है, वरोंग, और यहाँ पे क्या है, रंग। तो अंग्रेजी सबसे देखो, इसके कहने का मतलब है रंग में क्या है, साइलेंट, W। W क्या है, साइलेंट लेटर है। W क्या है, साइलेंट लेटर है। तो आज देखे ना कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे वर्ड को हमने बताया है जिसमें कोई ना कोई लेटर क्या है, साइलेंट है। कोई ना कोई लेटर साइलेंट है। तो इस साइलेंट को अपने दिमाग में रखोगे कि हम यदि कुछ वर्ड का यूज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें अगर ये लेटर आ जाता है तो कुछ साइलेंट होता है, उसको छोड़ करके उसको प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं। समझे? तो अक्सर करके अधिक जो है कि तुम ऐसे ऐसे वर्ड को प्रयोग करोगे कि जिसमें कुछ न कुछ लेटर क्या है, साइलेंट रहते हैं। कुछ न कुछ लेटर क्या है, साइलेंट रहते हैं। और देखो एक चीज और सुन लो, अब ये जो है कि जो लेटर दिया गया है, इसको तो प्रयोग करोगे ही करोगे, तुम्हें अंग्रेजी का सेंटेंस जो वर्ड्स है पढ़ने में तुम्हें क्या होता है, दिक्कत होता है। क्या होता है, दिक्कत होता है। तो अभी हमने बताया है कि जो भी यदि वर्ड तुमको आगे मिले, उसको पहले डायरेक्ट ऐसे प्रोनाउंसिएशन में उसका प्रयोग करो, उसका कॉपी पे लिखो, प्रयोग करो, तभी उसको समझ में आएगा कि हम वर्ड को क्या चीज बोलेंगे। और जब तक वर्ड को तोड़ मटोड़ करके नहीं बोलोगे, तब तक जबान जब तक टूटेगी नहीं, तब तक उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाओगे, उसका उच्चारण नहीं कर पाओगे, जब तक ले तुम इसका प्रयोग नहीं करोगे। तो कोशिश करोगे कि बार बार जितना भी जो ये है वर्ड है उसको प्रयोग करोगे। ठीक है, करोगे ना? तो इसका प्रयोग करोगे। आज हमने बताया कि कुछ ऐसे वर्ड है जिनमें कुछ न कुछ लेटर क्या है, साइलेंट है। तो साइलेंट लेटरों का यूज जो है कि हमने करके बताया है, ऐसे प्रयोग बार बार तुम लोग करोगे। ठीक है।